नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। छल कपट की राजनीति कर रहे बीजेपी, जनता के सामने आया असली चेहरा। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पूरी तरह से स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पास जनहित भी है और बहुमत भी है। संजय अवस्थी ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका है। सत्ता हाथ आने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होगा एक हरित पोलिंग बूथ। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक हरित पोलिंग बूथ स्थापित होगा। यहाँ मतदान प्रक्रिया के दौरान स्थानीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को नए मतदाताओं के नामांकन प्रक्रिया में तेजी लाने और मतदाता पहचान पत्रों का समयबद्ध वितरण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, मोदी सरकार ने 10 सालों में हिमाचल को बनाया स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर। केंद्रीय सुरक्षा और प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को मेडिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात की है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अच्छी चिकित्सा सुविधा समाज की बुनियादी जरूरत है। यह मोदी सरकार के 10 साल के सुशासन व हिमाचल के हितों का ध्यान में रखने का नतीजा है। पहले जिन मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हिमाचल वासियों को लंबी दूरी तय करके अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, आज वही सब हमारे प्रदेश में ही उपलब्ध है। कांग्रेस ने लगाया आरोप, निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई ने दावा किया है कि फरवरी में राज्य से एक राज्यसभा सीट के लिए हुए मतदान के दौरान बीजेपी नेताओं ने जबरदस्ती मतदान स्थल पर घुसने और उम्मीदवारों के मतदान एजेंट के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी उसकी शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि उनके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन उसने न तो इस पर संज्ञान लिया और न ही कोई कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, दिव्यांग, बूढ़े और डिसेबल वोटर्स को मिलेगी खास सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां और निर्वाचन आयोग की टीम अपने अपने काम में लगी हुई हैं। प्रदेश के निर्वाचन आयोग की टीम की तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिव्यांग, वृद्ध और डिसेबल वोटर्स को एक मतदान केंद्र पर जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के हर एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग, वृद्ध और डिसेबल वोटर्स के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। 1 जुलाई 2024 से लागू होगा भारतीय न्याय संहिता। कानून और व्यवस्था के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कानून हिमाचल में 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। इन्हें प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। इस बैठक में नव अधिनियम आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा की गई। अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं, अब चलेगा बुलडोजर, सख्त हुआ नगर निगम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त हो गया है। अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम का डंडा चल गया है। नगर निगम द्वारा शहर में बने अवैध भवनों या किसी भी प्रकार के निर्माण को गिराने के आदेश दिए जा रहे हैं। हाल ही में शिमला में बने 10 अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए गए थे। शिमला में अवैध निर्माण या बिल्डिंग वायलेशन की वायलेशन के 1400 से ज्यादा मामले कोर्ट में चल रहे हैं। हिमाचल में HRTC ने नहीं बढ़ाया लग्जरी बसों का किराया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की लग्जरी बसों का किराया अभी नहीं बढ़ा है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए जाने वाली लग्जरी बसों का किराया अभी भी पहले जितना है। HRTC के MD रोहन चंद्र ठाकुर ने बताया कि इस तरह की अफवाह चल रही थी कि निगम ने लग्जरी बसों का किराया बढ़ा दिया है। HRTC के MD रोहन चंद्र ठाकुर ने कहा कि मैं हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक होने के नाते यह बताना चाहता हूँ कि यह भ्रामक एवं निराधार है। हिमाचल में MSP पर बिकेगी शराब, ठेकेदार खुद तय करेंगे लाभांश। हिमाचल प्रदेश के ठेकों में अब अलग अलग दाम पर शराब बिकेगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की तर्ज पर बिक्री करने का फैसला लिया है। अब बोतल पर MRP की जगह MSP लिखा आएगा। कारोबारी को बिक्री के लिए उच्चतम कोई भी दाम नहीं दिया है, उसे स्वयं तय करना होगा कि कितना लाभांश रखते। हिमाचल में समग्र शिक्षा अभियान के इतिहास में पहली बार 100% बजट खर्च।
हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत इतिहास में पहली बार वर्ष 2023-24 के दौरान 100% बजट खर्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने शिक्षा की मजबूती के लिए 817 करोड़ रुपए जारी किए थे। 31 मार्च 2024 तक परियोजना निदेशालय ने इस राशि का इस्तेमाल कर लिया है। इस बार 1 रुपए का बजट भी लैप्स नहीं हुआ है। बीते वर्षों में 73% से अधिक बजट खर्च नहीं होता रहा है। हिमाचल में 6 अप्रैल से खुलेगा मौसम, सीजन में पहली बार 35 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं, जबकि 6 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा और गर्मी का असर शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ रहा है और अगले 2 दिन मौसम खराब रहेगा, लेकिन कहीं भी भारी वर्षा और बर्फबारी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 6 से 9 अप्रैल तक समूचे प्रदेश में मौसम के साफ रहने से तापमान में उछाल आएगा। हिमाचल पंजाब आबकारी विभाग ने अवैध शराब मामले में कई बड़ी कार्रवाई। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक आबकारी विभाग ने शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर हिमाचल और पंजाब सीमा पर स्थित दबट के जंगलों में हिमाचल और पंजाब के आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया है। वहीं करीब 8-10 घंटों तक चले इस ऑपरेशन के दौरान 18,000 लीटर लाहन नष्ट की गई है, लेकिन अवैध शराब तस्करी में संलिप्त लोग मौके से फरार हो गए हैं। जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद संजय सिंह ने कहा कि यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि संघर्ष करने का वक्त है। संजय ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जेल का ताला टूटेगा और अरविंद केजरीवाल छूटेगा। नेहरू ने चीन को भारत से आगे रखा, बोले जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जयशंकर ने कहा कि यूएनएससी में जब भारत को स्थायी सदस्यता देने की बात उठी, तब नेहरू ने भारत को पीछे रखते हुए चीन को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि आज हम इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहे हैं, लेकिन एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकंड की पॉलिसी रखते थे। विक्रमादित्य की कंगना को नसीहत, बोले इज्जत चाहिए तो इज्जत करना सीखिए। कांग्रेस के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा ने मायानगरी से नेता को बुलाया है, उनका मान सम्मान है। कंगना रनौत उनकी बड़ी बहन है, पर हिमाचल में दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इज्जत चाहिए तो इज्जत करना भी सीखिए। हिमाचल की संस्कृति किसी पर भी टिक्का टिप्पणी का आदेश नहीं देती है, कीचड़ सब पर उछलेगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।